हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका हमारे चैनल भौतिका में। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रोटीन के बारे में कि प्रोटीन क्या होता है, क्या उसका केमिकल कंपाउंड है, कैसे बनता है, किस टाइप का होता है, किसको ज़रूरत है, और वो सब कुछ डिस्कस करेंगे हम आज प्रोटीन के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं प्रोटीन में कौन से केमिकल कंपाउंड होते हैं तो आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। आपके माइंड के अंदर और मैं कन्फ्यूजन बनाने के लिए नहीं बैठा। प्रोटीन को सिंपल वे में समझेंगे। प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। किसी भी मसल को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और वो बिल्डिंग ब्लॉक्स को अगर हम आगे स्पेसिफाई करें, प्रोटीन कहते हैं अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स जो है मिल के चेन बनाते हैं और उसी से हमारा प्रोटीन बनता है। मेनली ये किस किस की रिक्वायरमेंट है? अगर हम एज ग्रुप की बात करें, सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे ग्रोइंग बच्चों के लिए और ओल्ड एज पर्सनस के लिए, क्योंकि जब हम ग्रोइंग कर रहे हैं उस समय हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हमें ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी अच्छी तरीके से ग्रो कर सके। और ओल्ड एज में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी उस टाइम डिफॉर्मेशन में है, हमारे बॉडी के मसल्स टूट रहे हैं, उसको टूटने से बचाने के लिए हमें इनफ ऑफ प्रोटीन बॉडी को देना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी सही से चलती रहे। अगर हम बात करें वे प्रोटीन, प्रोटीन हाइड्रोलाइज, प्रोटीन आइसोलेट, कैसीन प्रोटीन, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, ये सब प्रोटीन उनके लिए हैं जो जिम करते हैं, अपना हार्ड वर्क करते हैं, जिम के अंदर बॉडी बनाना चाहते हैं, मसल की डेवलपमेंट बढ़ाना चाहते हैं, ये उनके लिए है। इसको हम साइड में करते हैं क्योंकि हम इसकी बात नहीं कर रहे। इसकी अगर आप बात करना चाहते हैं तो आपको YouTube के और बहुत वीडियो मिल जाएंगी। मैं एक जनरल पब्लिक के बारे में बात करना चाहता हूँ कि आम बंदे को प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट है। अगर आप एक नॉर्मल हाउस होल्ड वाइफ है, नॉर्मल काम करने वाले बंदे हैं, अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें पर पर्सन के हिसाब से, हमें बॉडी वेट के हिसाब से उसके प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। अगर सपोज किसी बंदे का 80 kg प्रोटीन बॉडी वेट है तो उसको 80 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है फुल डे में। अगर उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं है, वो एथलीट नहीं है, जिम में जाने वाला बंदा नहीं है, नॉर्मल एक बंदा जो अपना डेली रूटीन फॉलो करता है, उस बंदे के लिए पर ग्राम वेट के हिसाब से उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। और अगर आप जिम करते हैं तो वो डिपेंड करता है आप कौन से लेवल के एथलीट हैं, या बिगिनर हैं, इंटरमीडिएट हैं, प्रो हैं, तो उस हिसाब से प्रोटीन को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि किसकी बॉडी को कितना रिक्वायरमेंट चाहिए। और अगर हम प्रोटीन सोर्सेज की बात करें, सोर्सेज हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो उसमें कुछ लिमिटेड सोर्सेज हैं, बट हाँ सोर्सेज हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमें वेजिटेबल्स में जो है प्रोटीन नहीं मिलता। सबसे अगर ऊपर सिंपली अगर हम देखें तो वेजिस के अंदर ब्रोकली, सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें ब्रोकली के अंदर मिलता है, जो कि आजकल कोई नहीं खाता जल्दी से। जिनको नॉलेज है वही खा रहे हैं, नॉर्मल पर्सन जिसको पता ही नहीं है ब्रोकली के बारे में वो नहीं खाता। दूसरा, अगर डेयरी प्रोडक्ट्स पे जाए तो दूध में भी प्रोटीन मिलता है, पनीर में भी मिलता है, एंड आपका दही में भी प्रोटीन मिलता है, बट उसके अंदर और भी हमारे फैट्स भी मिलते हैं हमें, और कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं। तो प्योर प्रोटीन सोर्स अगर आप जाना चाहें तो आप ब्रोकली की तरफ जा सकते हैं। सोया प्रोटीन भी मिलता है हमारे पास। अगर सोया चंक्स लेते हैं, सोयाबीन की चाप खाते हैं, उसके अंदर भी प्रोटीन है, बट उसके अंदर एस्ट्रोजन भी मिलता है हमें, जो कि फीमेल हार्मोन है। तो इसलिए सोया को हम इतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। हाँ, वीक में 2 बार 3 बार खाओगे इतना कोई हार्म नहीं। अगर आप डेली बेसिस पे खाओगे तब आपका एस्ट्रोजन लेवल बढ़ सकता है, उस केस में आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और अगर हम नॉन वेज सोर्स की बात करें तो बेस्ट एंड चीप प्रोडक्ट है एग। एग वाइट्स के अंदर 0 कार्ब 0 फैट ओनली प्रोटीन मिलेगा आपको। एक एग वाइट के अंदर आपको अप्रोक्स 4 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपके पास एग का सोर्स नहीं है या आप एग खाना पसंद नहीं करते, तो चिकन ब्रेस्ट है। चिकन के अंदर सिर्फ चिकन ब्रेस्ट को ही प्रेफर किया जाता है, उसके अंदर प्रोटीन मिलेगा, बाकी चिकन के अंदर आपको फैट भी मिलेगा। और ऐसे ही लैम्ब और फिश, इन सब के अंदर गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलेगा। और अगर हम इसके नुकसान की बात करें, प्रोटीन कभी भी नुकसानदायक नहीं है अगर वो एक कंसीडर और रिक्वायर्ड अमाउंट में खाया जाए। कोई भी चीज़ की हम ओवरडोज करेंगे तो वो नुकसान करेगा ही। अब जैसे इंडियंस में तो खासकर मिथ है कि ये डब्बा खाता था प्रोटीन का, इस वजह से इसका ये हो गया वो हो गया। प्रोटीन, वे प्रोटीन की भी मैं आपको क्लैरिटी कर दूं, वे प्रोटीन भी हमारा डेयरी प्रोडक्ट से ही निकाला जाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, दूध के अंदर भी हमारा प्रोटीन है, लेकिन उसके अंदर फैट्स भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है। तो उन चीज़ों को हम रिफाइन करके जब निकाल देते हैं पाउडर फॉर्म में, तो वो सिर्फ एक प्रोटीन बच जाता है जिसको कि वे प्रोटीन कहा जाता है। और उसको अगर और रिफाइन कर देंगे तो उसको हाइड्रोलाइज प्रोटीन कहा जाता है। तो वो रिफाइनमेंट के ऊपर होता है, जितना रिफाइन करके हम प्रोटीन देंगे बॉडी को उतना ही वो अच्छा है। और वो मेनली जिम वालों के लिए ही है, नॉर्मल पर्सन्स के लिए मैं रेकमेंड नहीं करता कि कभी भी आप वे प्रोटीन ले या कुछ ऐसा कुछ ले, जब तक आपको डॉक्टर
कि प्रिस्क्रिप्शन में रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको इतना प्रोटीन की जरूरत है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही चीज़ों को सिंप्लीफाई करके हम अपने चैनल पर लाते रहेंगे, और रीहैब की एक्सरसाइजेस एंड किसी भी इंजरी से आप कैसे रिकवर कर सकते हैं, और डाइट से रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं आपको इस चैनल पे अपकमिंग मिलती रहेंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो फर्दर वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।